मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसा रहा कल का एपिसोड। कल के एपिसोड में ये सब हम सभी ने देखा है कि प्रणीत बहुत अच्छे खासे नंबर्स से, यानी कि 23 नंबर की बॉल्स से वो जीत जाता है कैप्टेंसी टास्क और घर में कैप्टन बन चुका है। अब लास्ट में एक और राउंड होना था जिसमें एक नंबर 3 की बॉल शहबाज के हाथ में आई थी, वो उसने राशन में दे दी क्योंकि उसे पता था वो 3 नंबर की बॉल अगर अपने उसमें लगाता भी है तो वो जीत ही नहीं सकता था कैप्टेंसी को, तो इसलिए उसने नंबर 3 की बॉल उसमें लगा दी। तो वहीं हमें नीलम और कुनिका ये बात करते हुए दिखते हैं कि अब हम इसकी कैप्टेंसी मुश्किल कर देंगे और इसको कैप्टेंसी में जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो नहीं करेंगे। तो इससे पता चलता है कि आखिर उनकी थिंकिंग क्या थी। वो ये चाहती थी कि हाँ, उनके ग्रुप का ही कोई मेंबर बने, अगर बने तो कैप्टन, और अगर दूसरी ग्रुप का बनता है तो हम उसमें ड्यूटी में भसड़ मचाएंगे, जैसा कि उन्होंने लास्ट टाइम मृदुल की कैप्टेंसी में भी किया था कि मृदुल को अच्छा कैप्टन होने का वो ना मिले, इसलिए उन्होंने ड्यूटी ही नहीं की। तो वहीं वहाँ पर हमें मालती और अमाल का झगड़ा होता हुआ भी नज़र आता है, जिसमें अमाल मालती को कहता है कि मुझसे बदतमीज़ी से बात मत कर, इतने सारे लोगों के बीच में मेरी डिसरिस्पेक्ट मत कर। तो वहीं पर जब ये टास्क ख़त्म हो जाता है तो अंदर आके तान्या सुरसुरी लगाती है और कहती है कि अमाल वो तुझे गटर गटर क्या कह रही थी। ये चीज़ उसने 2-3 बार बोली, तो इससे आपको पता चलता है कि तान्या किस तरह का नरेटिव सेट करती है। जो बातें घर में होती नहीं है वो उस तरह की बातें घर में लगा देती है और इनफेक्ट दूसरे वाले इंसान का माइंड को बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देती है। ये चीज़ लास्ट टाइम भी वीकेंड के बारे में बोली थी, बट उन्होंने नेहल के ऊपर टाल दिया था कि नेहल के लिए बोल रहे हैं कि नेहल अमाल के कान भरती है, पर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर तान्या ही अमाल के कान भरती है। जो कुछ भी हो रहा है, अमाल जो भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तान्या एक उसका बड़ा मैं कहूँगी तान्या उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि तान्या ही उसके कान में डालती है कि वो तुझे गटर कह रही थी, जिसमें कि अगर आप चाहें तो परसों के एपिसोड में जाकर भी सुन सकते हैं कि मालती ने ये चीज़ बोली थी कि गटर जैसे लोगों के साथ रहता है। उसने कहा तेरा मुंह गटर है, इसने इस तरह की चीज़ें कही थी, बट उसने अमाल को गटर नहीं बोला था। उसने कहा था कि तू जिन लोगों के साथ रहता है वो है, जिसमें कहीं ना कहीं ये तान्या एक और नैरेटिव भी सेट कर रही है कि मालती अमाल के साथ एंगल बनाना चाहती है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके कपड़े लेती है। कपड़े तो अब तान्या भी पहन रही है अमाल के, इनफेक्ट देखा जाए तो फरहाना शहबाज के पहन रही है, तो ये थोड़ी ना उनके बीच में कोई लव एंगल है। बट इस तरह का नैरेटिव हमें सेट करती हुई दिख रही है तान्या मित्तल। वो घर में जगह जगह कोनों कोनों में बैठ के किसी ना किसी की चुगली लगाती है और उस नरेटिव को फिर दूसरों के माइंड तक पहुंचाती है। और कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि घर वाले उस नरेटिव को मान लेते हैं और सेम उसकी बातों में कुनिका भी साथ देती है। जब तान्या ने बोला था कि मालती गटर गटर कर रही थी तो कुनिका ने सीधा ये कहा कि वैसे तो बैठती तेरे साथ है पर गटर बोल रही है और तुझे और तेरे कपड़े भी ले रही है। मतलब कपड़ों का इन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया है कि कपड़े नहीं हो गए हैं, कोई भगवान की चीज़ दी हुई हो गई है कि भाई तू इसे कपड़े दे। मतलब एहसान, इतना एहसान दिखा रहे हैं कि मतलब सामने वाले इंसान तक को शर्म आ जाए कि भाई कितना कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ में मैं ये भी कहूँगी कि मालती को अगर और भी देने के लिए तैयार है, जैसे प्रणीत भी दे देता, उसे मृदुल भी दे देता, बस वो मांगती तो सही, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ अमाल के ही मांग रही है। प्रणीत कैप्टन बन चुका है तो घर में ड्यूटीज़ डिस्कस हुई हैं, जिसमें प्रणीत को ऑलरेडी पहले ही नीलम आके कह चुकी है कि मैं किचन की ड्यूटी नहीं लूँगी क्योंकि इन लोगों को भसड़ चाहिए। अब देखा जाए तो सामने वाले ग्रुप में या तो अभिषेक, गौरव, अश्नूर भी कुकिंग करती है, इनफेक्ट ये तीनों लोग कुकिंग करते हैं। तो इन लोगों ने ऑलरेडी पहले डिसाइड कर दिया था कि अब हम प्रणीत का कैप्टन बनना मुश्किल कर देंगे, जिस वजह से इन्होंने ड्यूटीज़ में सोचा था कि अब हम इसके लिए दिखाएंगे कि कितनी प्रॉब्लम है ड्यूटीज़ को बांटने में, जिसे नीलम फिर बाद में एग्री कर जाती है कि ठीक है मैं डिनर ले लूँगी। तो वहीं पे गौरव और मालती दोनों एग्री हो जाते हैं लंच करने के लिए। ब्रेकफास्ट इन्होंने कहा है कि अब सब अपना अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो वहीं पर अभिषेक जो है अश्नूर के साथ रहता है। वैसे इनकी भी एक चीज़ मैं कहूँगी कि अभिषेक और अश्नूर वैसे तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि हाँ हमारा कुछ है नहीं, बट टीवी पे वो चीज़ दिख रही है इनकी। अब इनका है या नहीं वो ये जानते हैं, बट इनकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी बहुत क्लियर दिखती हैं कि भाई तुम्हारा लव एंगल चल रहा है।
तो वहीं पर जब नीलम हाँ कर देती है डिनर की ड्यूटी लेने के लिए, तो वहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कुनिका खुद से हाँ करती है डिनर की ड्यूटी नीलम के साथ करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि नीलम के साथ ड्यूटी करना उसके लिए कितना आसान है और उसे कोई ना कोई ड्यूटी ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी। अगर वो अब भी मना करती है तो कहीं ना कहीं वो बुरी दिखती। उसे पता था कि हमने वोट दिया था शहबाज और प्रणीत के लिए, अब शहबाज नहीं बना, उसमें उन लोगों ने कोई बॉल नहीं पकड़ी, इसमें उनका फॉल्ट है। अब इसमें प्रणीत को अगेंस्ट वो कोई कुछ भी उसके पास एंगल नहीं था प्रणीत के अगेंस्ट कुछ भी करने के लिए कि मैं इसकी कैप्टनसी में काम नहीं करूंगी, मैं इसकी कैप्टनसी में ये नहीं करूंगी, क्योंकि प्रणीत ने ऑलरेडी घर में घुसते ही कहा था कि मुझे आप सब लोगों ने भी वोट दिया है कैप्टन बनने के लिए। तो हाँ, मतलब इनडायरेक्टली प्रणीत, वैसे मुझे इसके जवाब बहुत अच्छे लगते हैं कि इनडायरेक्टली प्रणीत जो है ये कह देता है कि भाई तुमने भी मुझे वोट दिया है तो तुम अब मेरी ड्यूटी में कोई भसड़ नहीं करोगे, और उसने साफ कह दिया कि भसड़ मत करना। तो वहीं हमें कल के एपिसोड में अभिषेक और जीके की भी होती हुई दिखी करारी रोटी के ऊपर, कि अभिषेक ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वो लंच के टाइम पर आता है और अशनूर से कहता है कि मेरे लिए करारी रोटी बना दे, जिसे फिर जीके कहता है कि भाई अब लंच का टाइम हो रहा है, अब अगर करारी रोटी बनी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसमें टाइम लगता है बनने में। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही लगी कि क्योंकि एक लंच का टाइम है, जब आपको ब्रेकफास्ट का टाइम दिया गया था या तो आप तब खाते, या फिर आपको बाद में या तो थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए कि हाँ जब सबका लंच हो जाएगा या फिर जब खाना पूरा प्रॉपर बन जाएगा तो मैं अपने लिए बनाऊंगा। तो वहीं पर अभिषेक का जब पैर जल जाता है तो वो जीके को इनडायरेक्टली बोलता है कि सब तुझ पे चढ़ रहे हैं या ये ऐसा कर रहे हैं, तुझे नहीं माननी चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, थोड़ा आराम आराम से काम कर, आराम आराम से कर, जिसे लेकर बाद में जीके भी कहता है। बट ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अभिषेक की वाकई में गलत लगती है। जब उसे जीके ने बचाया था तब भी उसका एक थैंकलेस एटीट्यूड था, और अब भी देखा जाए तो उसके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड वाली बात मुझे नहीं दिखी है, जिस वजह से मुझे अब थोड़ा थोड़ा अभिषेक का नेचर गलत लगने लगा है। क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने तुम्हारे लिए कुछ एहसान किया है, ठीक है, तुम उसे एज अ फ्रेंडशिप भी ले रहे हो, तो फ्रेंडशिप में थोड़ा ग्रेटिट्यूड तो रखना चाहिए ना। एक सामने वाले की रिस्पेक्ट भी होती है, अगर सामने वाला कह रहा है तो उसकी बात को समझो, ठीक है। डिक्टेट करने वाली बात नहीं होती, जब डिक्टेट करने वाली बात लगती है तो बात अलग होती है। बट ये बात सही है कि सभी को, अगर 2 बज रहे हैं या लंच का टाइम है तो सभी को भूख लग रही है, एक बार प्रॉपर लंच बच जाने दो। तो अगर तुमने ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी इतनी देर कर दी तो तुम फिर और थोड़ा वेट कर सकते थे, नहीं तो जो बन रहा था वो भी खा सकते थे, ज़रूरी नहीं था अपनी स्पेशल टांग अड़ाने की। तो मुझे कहीं ना कहीं अब अभिषेक का ये जो नेचर है वो थोड़ा थोड़ा गलत लगने लगा है, जिस तरह की वो अपने ही ग्रुप के लोगों को गलत दिखाता है, जिसमें कि मुझे ये बात जीके की अच्छी लगती है। अब आप कहेंगे कि मैं जीके की तारीफ कर रही हूँ, बट हाँ, मुझे जीके की ये चीज़ अच्छी लगी है कि वो कभी भी 10 लोगों के बीच में खड़ा होकर कभी भी अपने ग्रुप के लोगों को कुछ भी नहीं कहता है। वो हमेशा जब भी कहता है वो हमेशा साइड ले जाके कहता है। जब फर्स्ट टाइम अभिषेक ने अशनूर को जिताया था वो फोटोज़ बनाने वाले टास्क में, तब भी उसने जो भी बात थी उसने अभिषेक और अशनूर को अकेले में जाके कही। अभी आपने जब देखा, जब अभिषेक और अशनूर की गलती हो गई थी ये पूल वाली, उसके बाद भी जब उसने अशनूर को डांटा था तो वो बाहर लाके अलग से कहा था। उसके बाद जब आपने देखा अब भी जो ये किस्सा हुआ है ये उसने सबके बीच में किया है, तो वो कभी भी अलग से नहीं कहता है। और मैंने जीके की ये चीज़ देखी है कि वो हमेशा ग्रुप में जो भी बात होती है वो अलग से कहती है। तो वहीं पर हमें अभिषेक और फरहाना का भी फ्लर्ट देखने के लिए मिलता है। अब वो अभिषेक फरहाना के साथ जो फ्लर्ट कर रहा है ये तो देखिए हम सभी को पता है वो रियल है नहीं, वो ऑर्गेनिक नहीं है। जो उसका अशनूर के साथ है वो ऑर्गेनिक है, बट जो वो फरहाना के साथ कर रहा है या तो वो फुटेज के लिए कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि अब फरहाना भी उसकी साइड हो जाए, क्योंकि उसे पता है एक ब्लंट लड़की है, सब कुछ स्ट्रांगली बोल देती है मुँह पे, तो कहीं ना कहीं कल को अगर वो उसकी साइड होती है तो उसको कुछ बेनिफिट होगा। तो अभिषेक भी प्रॉपर दिमाग से खेल रहा है ये मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें कल हुई। वहीं मुझे कल और अमाल साथ बैठे दिखे, और तान्या की वो कहानी जो उसने अमाल के ऊपर बहुत अच्छे से बना के सुनाई है, और साथ में उसे एंड में बोलती भी है कि तू मैसेज समझ गया होगा। तो वो कहीं ना कहीं अंदर की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो उसको कहानी के रूप में उसे सुनाती हुई नजर आई है, और अमाल भी लाइक सीधा बच्चे की तरह बैठ के सुन रहा था। ये कल सब एपिसोड में हुआ है। वेल, आपका क्या कहना है तान्या की चोरी के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वो 3 पैकेट चुराना इतना ज़रूरी था जो उसने किया? कमेंट करके ज़रूर बताइए।